हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको एक्सरसाइज जो है वो 3.1 शुरू करा दी गई है। 3.1 में जो ग्राफिकल मेथड था वो करा दिया गया है। आइए आगे देखते हैं कि क्या कराना है और कैसे कराना है, क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अरे बड़ा हो जा भाई, बड़ा क्यों नहीं हो रहा। क्वेश्चन में कह रहा है अनुपातों A1/A2, मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युक्त द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे और बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेंगे। क्या समझेंगे? इस बात को ही समझ लीजिएगा। कंडीशन एक है, नोट में याद रखना है आपको। नोट 1, यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, हम दरअसल समीकरण का जो रूप मानते हैं वो ये मानते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण मानेंगे A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0। यहाँ A1/A2, B1/B2, C1/C2 इनकी कंडीशन से लगती है। और ये क्या होते हैं? एक्स वाई के कोफिशिएंट है, गुणांक है। और ये क्या है? अचर पद है, विदाउट एक्स या विदाउट वाई, विदाउट वेरिएबल कह सकते हैं। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के, तब समीकरण का एक हल होगा। एक हल होगा, सारी बात बता दे रहा हूं एक ही बार में। एक हल होगा यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसी कंडीशन आए, यानी A1 के अपॉन में A2 रखें तुलना करा कर, और B1 के B2 दोनों बराबर ना हो, तब समीकरण का एक हल होगा। यानी कि एक हल कह सकते हैं या आदितीय हल। आदितीय हल होगा। एक बार बाकी क्या हुआ? समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, एक बिंदु पर काटेंगे, यानी एक दूसरे को काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करेंगे क्या मतलब होता है? कि एक बिंदु पर काटेंगे तथा संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। शॉर्ट में याद रख सकते हो कि इसका एक हल होगा और प्रतिच्छेद करेंगे तथा संगत होंगे। प्रतिच्छेद का मतलब काटेंगे एक दूसरे को एक बिंदु पर। तो समीकरण का कितना हल होगा? एक हल होगा। प्रतिच्छेद करेंगे और संगत। आप अपनी तरीके से शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, यदि A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन अब C1/C2 बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा? तब ये होगा, तब ये कंडीशन नंबर 2 है। यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसके बराबर नहीं है, तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, ये कंडीशन है। तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा तथा समीकरण असंगत होंगे। असंगत। कोई दिक्कत है?
तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा अगर ये कंडीशन है, और समीकरण कैसे होंगे, असंगत होंगे। तीसरी कंडीशन इसकी ये है, तीसरी कंडीशन ये कह रहा है यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, तब समीकरण के अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, अनेक हल। अच्छा, इसमें कंडीशन होगी तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण समांतर होंगे तथा असंगत होंगे। समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण असंगत होंगे तथा समांतर होंगे, समांतर या समांतर, समांतर होंगे। इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में क्या होंगे, समीकरण कोई हल नहीं होगा, समीकरण असंगत होंगे, समांतर होंगे। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इसका जो डायग्राम बनेगा वैसे करके लाइन ऐसी होगी, ऐसी होगी, एक दूसरे को काटेंगे एक बिंदु पर। ये काटा, इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों के समीकरण ऐसे होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर। समांतर ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे एक दूसरे समांतर होंगे, कभी नहीं काटेंगे। जब काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं होगा और असंगत होंगे। तब अगर ये कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब समीकरण के अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, अनेक हल होंगे तथा समीकरण संगत व संपाती होंगे। संपाती होंगे, संपाती मतलब ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर जाएंगे। एक लाइन गई है और दूसरी भी कहां जाएगी, इसी के ऊपर जाएगी ऐसे, तो ये ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि हर एक बिंदु पर ये काट रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं कितने बिंदु होंगे, तो हम मान लेंगे इसके कितने हल होंगे, अनेक हल, यानी अनंत हल। अनेक हल कह दे या क्या कह दे, अनंत हल होंगे। तो आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए, आप अपनी तरीके से नोट करिएगा। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब समीकरण का एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, कह सकते हैं। अद्वितीय मतलब यूनिक हल, यूनिक सोल्यूशन होगा। और समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तथा समीकरण कैसे होंगे, संगत, यानी एक हल होगा, प्रतिच्छेद करेंगे और संगत होंगे। इसका क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण असंगत होंगे और समांतर होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। ये तीनों अगर बराबर हो गए, पहले एक भी बराबर नहीं था, फिर दो बराबर, अब तीनों बराबर हो गए, तब समीकरण के अनेक हल होंगे और समीकरण संगत व संपाती होंगे, यानी कि एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करेंगे, एक दूसरे के ऊपरी होंगे, तो अनंत हल होंगे इसके। तो ये हमारी कंडीशन थी, आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो मैं कंडीशन समझ गया, मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा, मेरा राइटिंग पता नहीं क्यों खराब आ रहा है भाई, मैं कई कई दिन बाद लिखता हूँ फिर वो खराब हो जाता है राइटिंग, बहुत ही बुरा आ रहा है, बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा आ रहा है। गिवन इक्वेशन, ये पहला सवाल है, गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन का मतलब होता है दिया है समीकरण, ये दिए हैं समीकरण। क्या दिए हैं समीकरण, समीकरण ये दिए हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 तथा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण ये दिया है। अब हम इससे क्या करेंगे, A1, इससे A1 B1 C1 की वैल्यू मिल जाएगी, इससे A2 B2 C2 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम वही करेंगे, A1 अपॉन A2 निकालेंगे, B1 अपॉन B2 निकालेंगे, C1 अपॉन C2 दिखाएंगे, निकालेंगे और देखेंगे कि ये बराबर है या नहीं है, कैसी कंडीशन लगती है। तीनों कंडीशनों में से एक कंडीशन को फॉलो करेंगे, जिस कंडीशन को फॉलो करेंगे उसी कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, इनका आंसर होगा। तो भाई देखते हैं, हम सवाल को करते हैं, इसकी क्या करा देते हैं, तुलना करा देते हैं कि तुलना, बड़ा बुरे चल रहे हैं सारे कलर, पता नहीं क्या है यार, कि तुलना किससे कराएंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 से करने पर। तुलना कैसे होगी, यहाँ x का गुणांक कितना है, A1,
बराबर, यहाँ x गुणांक कितना है 5, तो गुणांक आपस में क्या हो जाते हैं बराबर। मैंने पहले कहा तुलना किसकी होती है गुणांक को। यहाँ x का गुणांक 5, यहाँ x का गुणांक a1, तो a1 बराबर क्या हो जाए 5। ऐसे यहाँ पर क्या है b1, y का गुणांक b1, यहाँ y गुणांक कितना है 4, चिन्ह सहित लेंगे माइनस का 4। आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का ही है, प्लस में चिन्ह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ क्या है c1 बिना एक्स वाई का, और यहाँ बिना एक्स वाई का कितना है 8। अब यहाँ भी नहीं लिया क्योंकि प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है कोई चिन्ह तब भी प्लस ही तो है, लेकिन माइनस आपको लगाना पड़ेगा। इसकी भी तुलना करा दीजिएगा कि तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना करा रहे हैं। आओ करते हैं तुलना। यहाँ x का गुणांक कितना है a2, यहाँ x गुणांक कितना है 7, यहाँ y का गुणांक कितना है b2, यहाँ y का गुणांक कितना है 6, यहाँ बिना x y का c2, और यहाँ बिना x y का -9। माइनस जरूर लेंगे अगर चिन्ह माइनस का है तो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आइए कंडीशन सॉल्व करते हैं थोड़ी सी। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है भाई 7। ऐसे हम क्या निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू 6। ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये तो कट नहीं रहा है, तो ये वैल्यू आ गई -2/3। देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू 5/7, और अपन यहाँ देख रहे हैं b1 अपॉन b2 की वैल्यू -2/3 है, यानी 2/3 है, -2/3। तो क्या a1 अपॉन a2 की वैल्यू 5/7 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू -2/7 बराबर है? यहाँ 5/7 है, ये -2/3 है, तो आप कहोगे बिल्कुल बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो हम C1 C2 भी निकालते हैं और फिर देखते हैं बराबर है या नहीं है। तब हम, अगर यही बराबर नहीं है तो आपको आगे सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं। आप ही लिख सकते हो चूंकि, 2 बिंदु ऊपर एक नीचे से बोलते हैं चूंकि। क्या बोलते हैं? चूंकि। चूंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन लग गई आपकी। अगर ये कंडीशन लग जाती है तब लिखोगे अतः, मैं पूरी बात लिख देता हूं, अगर जो आप इसमें पूछिए वो बता देते हैं। हम क्या पूछा है भाई वाली बात बता देते हैं। ये भैया कह रहा है कि a1 अपॉन b की तुलना बताइए, समीकरण के युग रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो बिल्कुल बात सही है, प्रतिच्छेद करेंगे। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता, तो समांतर होती। और संपाती कब होती? जब तीनों बराबर आते, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप लिख दोगे यहां पर अतः समीकरण परस्पर एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। सीधी सी बात है। अगर ये मैंने लिखवा दिया था पहली कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो समीकरण एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। तो आता समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अगर वो पूछे कितने हल होंगे तो आप लिख लेंगे इसका एक हल होगा, यूनिक हल होगा, एक हल। और कैसी होंगी? संगत भी होंगी। कैसी होंगी? संगत भी होंगी। तो आइए आगे क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12, 18x प्लस 6y प्लस 24। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन का मतलब होता है दिए हैं समीकरण। क्या क्या दिए? 9x प्लस 3y प्लस 12, ये तो दिए हैं। क्या दिए भाई? आ गया 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0।
दूसरा दिया है तथा 18x प्लस 6y प्लस 24, हर किसी का डबल है, हर किसी का क्या है, डबल दिया है। आइए चेक कर लेते हैं, कहीं आप सोचो कि अपने आप लिख दिया। देखिए 18x प्लस 6y प्लस 24 ये दिया है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसकी हम क्या कराएंगे, तुलना की तुलना किससे कराएंगे, हम इसकी तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, इससे करा देंगे। तुलना में क्या होता है, तुलना होती है गुणांकों की, कोफिशिएंट की। तो यहाँ x का गुणांक कितना है, a1 है, यहाँ x का गुणांक कितना है 9, बहुत बढ़िया। यहाँ y का गुणांक कितना है b1 और यहाँ y का गुणांक कितना है 3, बहुत बढ़िया। यहाँ अचर पर c बिना x का, यहाँ बिना x का कितना है 12, ये आ गया, a1 आ गया, b1 आ गया और c1 आ गया। ऐसे यहाँ पर क्या देते हैं इसकी तुलना की तुलना ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर तुलना कराते हैं। यहाँ x का गुणांक जो है वो a2 है और यहाँ x का गुणांक कितना है 18, यहाँ y का गुणांक कितना है b2 और यहाँ y का गुणांक कितना है 6, यहाँ अचर पद कितना है c2 और यहाँ अचर पद कितना है 24। a2 आ गया, b2 आ गया, c2 आ गया, वही तरीका है, वही करने वाले हम जो कर रहे थे अभी तक। क्या कर रहे थे, आइए a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 के बेटे का वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये आ गया a1 अपॉन a2 1/2। दूसरा क्या निकालेंगे हम, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 3 है बटा b2 की वैल्यू 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, b1 बटा b2 इक्वल टू 1/2। फिर हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 यानी 1/2। यह लिख दीजिए c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1/2। क्या मुझे कुछ बताने की जरूरत है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी 1/2, तो सबकी वैल्यू बराबर आ गई। तो लिख देंगे चूंकि दो बिंदु ऊपर एक नीचे, क्या बोलते हैं इसे, चूंकि, क्या बोलेंगे, चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा होगा। पहला क्या था, प्रतिच्छेद कर रही थी, फिर क्या था समांतर और फिर क्या होता है संपाती। तो दिया गया युग्म कैसा होगा, संपाती होगा। कैसा होगा, संपाती होगा। समझ में नहीं आया, पहली कंडीशन ये है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, माइंड में घुसेड़ लीजिए इसे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि ये दोनों तो बराबर है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तब समीकरण समांतर होंगे। कैसे होंगे, समांतर। जब तीनों बराबर हो जाए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये कैसे होंगे, संपाती होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी। कैसे होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो संपाती होगा या होंगे, दिया गया समीकरण संपाती। बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट सवाल ये कह रहा है, अगला देख लीजिएगा।
इसी को रब कर दे रहे हैं यार, क्या करना है। उतार तो आप लोग ही। थर्ड क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। गिवन क्या है, समीकरण दिए 6x माइनस 3y प्लस 10 तथा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये दिया है समीकरण, सबको दिख ही रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है इसमें दिखने में तो लो, मैं और बड़ा कर देता हूं इसे। ये है सवाल, इसकी हम क्या करा देते हैं कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से, ओहो एक चीज रह गई भाई इसमें, इक्वल टू 0 की तुलना इतने इतने से करने पर, तुलना कर दीजिए। यहाँ x का गुणांक कितना है a1 और यहाँ कितना है 6। यहाँ y का गुणांक कितना है b1 और यहाँ y का गुणांक कितना है -3। यहाँ c1 है और यहाँ c1 इक्वल टू कितना है 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे नहीं। तो ये a1 आ गया, b1 आ गया, c1 आ गया, ऐसी इसकी तुलना करा देते हैं कि तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर तुलना करा रहे हैं, तुलना किसकी होती है, गुणांकों की। यहाँ x गुणांक में कितना है a2, तो a2 यहाँ x गुणांक में कितना है 2, तो यहाँ पर a2 इक्वल टू 2। y का गुणांक कितना है b2, यहाँ y गुणांक कितना है कुछ नहीं है, तो 1 माइनस का 1। फिर यहाँ बिना एक्स वाई जेड का क्या है c2 और यहाँ बिना एक्स वाई का कितना है 9। ये आ गई a2 b2 और c2 की वैल्यू, यहाँ आ गई a1 b1 और c1 की वैल्यू। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सॉल्व। आओ करते हैं थोड़ा सा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू, a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू कितनी है 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बटा, यानी कि a1 अपॉन a2 जो आया 3 आया। कितना आया 3। पक्का? क्या निकालेंगे, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी आई -3, b2 की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कट के कितना आया 3। c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू कितनी है 9। ये कटेगा नहीं। अब आप देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। ये बराबर है, a1 अपॉन a2 भी 3 है, b1 अपॉन b2 भी कितना है 3 आया, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं आ रहा। तो आप लिखोगे चूंकि, दो बिंदु ऊपर एक नीचे, चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन, नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। इसलिए एक बिंदु ऊपर दो नीचे, अभी दो ऊपर एक नीचे, अब एक ऊपर दो नीचे, तो ये क्या हो गया, इसलिए
इसलिए समीकरण दिए गए समीकरण समांतर होंगे। कैसे होंगे? समांतर। अगर ये पूछे कोई हल होगा तो आपको होगा कोई हल नहीं होगा। और कैसे होंगे? असंगत होंगे। यानी समांतर होंगे, कोई हल नहीं होगा, और कैसे होंगे? असंगत होंगे। तो ये सारे समझ में आ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? ये देखिए, ये क्वेश्चन था आपका, ये वाले क्वेश्चन थे आपके, तीसरा वाला कर रहे थे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, जो करना है वो करिए, आपकी मर्जी है भाई, आपकी चीज, आपकी अमानत, आपकी मर्जी भाई। ये क्वेश्चन दिया है अब है, ये तो हमने कर लिए क्या? अच्छा, ये संगत असंगत वाले हैं। कैसे हैं? संगत और असंगत बताना है। सेम कंडीशन अगर वो कर लिए तो यहाँ बता देते हैं। आइए, टाइम को वेस्ट करेंगे नहीं, हम करेंगे क्वेश्चंस केवल। गिवन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? गिवन। क्या बता रहे हैं? संगत और असंगत। पहला वाला है, क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 5 तथा 2x माइनस 3y बराबर 7। जब तक आप तुलना नहीं करिएगा, जब तक इधर ना ले आओ सब बराबर में, केवल 0। 3x प्लस 2y प्लस का 5 इधर आ गया, माइनस का बराबर 0। ऐसे ही यहाँ पर इसकी क्या करा दें? तुलना की तुलना किससे कराएंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर यहाँ x का जो गुणांक है वो कितना है? a1 है, और यहाँ x गुणांक कितना है? 3। बहुत ही गंदा लिखा जा रहा है भाई मुझसे। a1 यहाँ कितना है? 3। यहाँ y का गुणांक कितना है? y का गुणांक b1 है, यहाँ y गुणांक कितना है? 2। b1 बराबर 2। तुलना गुणांकों की दिए। c1 बिना xy का, यहाँ xy का क्या है? बिना xy का -5। कोई दिक्कत? a1 मिल गया, b1 मिल गया और c1 मिल गया। ऐसे इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2। ओहो, उससे ही मिस्टेक हो रही भाई। ये पहले हम क्या करेंगे? 2x माइनस 3y, पहले प्लस का साथ बदलाएंगे, माइनस का बराबर 0। अब इसकी तुलना कराएंगे। तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर यहाँ x गुणांक कितना है? a2, और यहाँ x गुणांक कितना है? 2। यहाँ y गुणांक कितना है? b2, और यहाँ y गुणांक कितना है? -3। यहाँ कितना है? c2, और यहाँ कितना है? -7। a2 आ गया, b2 आ गया, c2 आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। वही कंडीशन लगनी है। क्या लगनी है? संगत और असंगत पूछ रहा है भाई। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू कितनी है? 2। फिर निकालो b1 अपॉन b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3। ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आप कहो 3/2 भाई बराबर नहीं है, बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर c1 अपॉन c2 निकालोगे तब जब ये दो बराबर आ जाए, निकाल भी लोगे तो उसका कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि यही बराबर नहीं है। तो हमें ये लिखना, चूंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये बराबर नहीं है।
ये बराबर नहीं है। अतः समीकरण युग्म या युग्म समीकरण, समीकरण युग्म, समीकरणों का जो जोड़ा है, समीकरण का जो जोड़ा युग्म है वो कैसा है? संगत, संगत होगा। कैसा होगा? संगत। सीधा सा फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा होगा? संगत होगा। अगला सवाल इसी में हम फिर करने वाले हैं। अगला दिया है 3/2x माइनस 3y बराबर 8। 2x, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो ले लिया, उतार भी सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या है? दूसरा वाला सवाल है। 2x माइनस 3y बराबर 8। फिर यहाँ दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9। 2x माइनस 3y, ये प्लस का 8 इधर आकर माइनस बराबर क्या हो गया? 0। और इसकी हम क्या कराएंगे? तुलना की, तुलना तथा ये समीकरण की तुलना किससे कराएंगे? हम उसी से कराएंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर यहाँ जो x का गुणांक है वो कितना है? a1 है। यहाँ x का गुणांक कितना है? 2 है। यहाँ y का गुणांक b1 है। यहाँ y का गुणांक कितना है? -3। यहाँ क्या है? c1 और यहाँ कितना है? -8। कोई दिक्कत? ऐसे सेम इसकी तुलना करा देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बदल लेते हैं। 4x माइनस 6y प्लस का 9 इधर आके माइनस का हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगी, जब भी इक्वल के इधर उधर संख्याएं जाती हैं, जो डिजिट जाते हैं, उनके साइन उलट जाते हैं। ये 9 है प्लस का, उधर आके इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तुलना करा देंगे हम इसकी, तुलना किससे कराएंगे? इसकी तुलना कराएंगे बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। किससे करेंगे? 0 से करने पर। तो यहाँ पर जो x का गुणांक है वो कितना है? 4 है। x का गुणांक कितना है? a2। x का गुणांक a2 बराबर x का गुणांक 4, आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। यहाँ y का गुणांक b2 और यहाँ y का गुणांक माइनस का 6। चिन्ह सही से लेते हैं। और तुम कहोगे यहाँ क्यों नहीं रहा है? भैया ये इसका कोई चिन्ह तो प्लस है, तो यहाँ भी तो प्लस ही है। माइनस का लेना जरूरी होता है, प्लस तो नहीं लगा रहा तो प्लस है। इसका कोई चिन्ह तो प्लस है। C2 बराबर माइनस का 9। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए करना क्या है मुझे भाई? करना है जो मैं करता चला रहा हूं, a1/a2 कितना है? 2। a2 की वैल्यू कितनी है? 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। a1/a2 कितना भाई? 1/2। ये a2 की वैल्यू आ गई। b1 अबे क्या चल रहा है भाई? हटाओ यार। b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है? -3 बटा b2 की वैल्यू कितनी है? -6। माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6।
B1 बटा B2 बराबर, ये क्या रह गया, माइनस तो खत्म हो गया, 1/2। निकाल लीजिए भाई, C1/C2। C1 की वैल्यू कितनी है, -8, अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है, -9। माइनस से माइनस कट गया, C1/C2 बराबर 8/9। ये A1/A2 की वैल्यू आ गई 1/2, B1/B2 की वैल्यू आ गई 1/2, C1/C2 की वैल्यू आ गई 8/9। यानी ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। चूंकि दो बिंदु ऊपर एक नीचे, चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये दोनों बराबर आ गए तो तब हमने तीसरा निकालते हैं, जब बराबर ही नहीं आएंगे तो आगे निकालने की जरूरत है ही नहीं। चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अतः समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। ये क्या हो गया, आंसर। समझ में आया, तो आप कहोगे बिल्कुल समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ये है गिवन इक्वेशन, ये और ये हमने इसकी तुलना कराई, A1 B1 C1 की वैल्यू निकाली, A2 B2 C2 की वैल्यू निकाली, यहाँ A1/A2 निकाल दिया, B1/B2 निकाल दिया, C1/C2 निकाल लिया, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे करके सॉल्व कर लिया।